नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो बहुत ही पावरफुल है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 3 की। ये वो प्रोविजन है जो भारत के पॉलिटिकल मैप को मतलब अंदर से बदलने की ताकत रखता है। कभी सोचा है कि किसी देश के राज्यों की जो सीमाएं होती हैं, क्या वो पत्थर की लकीर है या फिर क्या सरकार जब चाहे उन्हें बदल सकती है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और भारत में इस सवाल का जवाब हमारे संविधान के बस एक आर्टिकल में छिपा है। लेकिन ये कोई मामूली आर्टिकल नहीं है, ये है आर्टिकल 3। असल में यही वो हिस्सा है जो हमारे देश की पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कहानी लिखता आया है। तो चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये जबरदस्त पावर दी किसको गई है? जवाब बिल्कुल साफ है, भारत की संसद को। आर्टिकल 3 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, संसद विधि द्वारा। मतलब ये चंद शब्द ही सब कुछ साफ कर देते हैं। पावर सीधी पार्लियामेंट के पास है और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कानून बनाकर ही हो सकता है। तो अगला सवाल ये है कि ठीक है, कानून बनाकर, पर संसद आखिर कर क्या क्या सकती है? तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को 5 ऐसी खास शक्तियां देता है जिनसे देश का नक्शा सच में बदला जा सकता है। चलिए एक एक करके इन पावर्स को देखते हैं। सबसे पहले, पार्लियामेंट एक नया राज्य बना सकती है, चाहे किसी राज्य का हिस्सा अलग करके या 2 राज्यों को मिला के। दूसरा, वो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है। तीसरा, ठीक इसका उल्टा, किसी राज्य का एरिया घटा भी सकती है। चौथा, किसी राज्य की बाउंड्री को बदल सकती है, मतलब ऑल्टर कर सकती है। और पांचवा, किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। सोचिए कितनी बड़ी पावर है ये। लेकिन इतनी बड़ी पावर बिना किसी नियम कायदे की तो नहीं आ सकती, है ना? तो इसे इस्तेमाल करने का एक फिक्स्ड प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्रेसिडेंट का रोल बहुत बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। संविधान में इस प्रोसेस के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, परंतुक, या जिसे हम अंग्रेजी में प्रोवाइजो कहते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की संवैधानिक शर्त है, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जिसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है? पहला स्टेप, एक बिल यानी विधेयक तैयार किया जाता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, इस बिल को संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश मतलब उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरा स्टेप, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस राज्य या उन राज्यों की विधानसभा के पास भेजते हैं जिन पर इसका असर पड़ने वाला है। और चौथा, उस राज्य को एक तय समय के अंदर अपनी राय देनी होती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार सवाल आता है। अच्छा, राज्य जो अपनी राय देता है उसकी कानूनी वैल्यू क्या है? क्या पार्लियामेंट के लिए उस राय को मानना कंपलसरी है? और जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राज्य के जो व्यूज हैं वो सिर्फ सलाह हैं, कंसल्टेटिव हैं। पार्लियामेंट उन्हें मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मतलब राय पूछना जरूरी है, पर राय मानना जरूरी नहीं। आखिरी फैसला तो हमेशा हमेशा संसद का ही होगा। अच्छा, अब इस आर्टिकल की 2 और बारीकियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसमें 2 स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं जो कुछ छोटे-मोटे कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। इनका मेन काम है कुछ खास शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ कर देना ताकि बाद में कोई कानूनी पेच ना फंसे। पहला एक्सप्लेनेशन राज्य या स्टेट शब्द को लेकर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब पार्लियामेंट अपनी उन 5 पावर्स का इस्तेमाल करती है, मतलब एरिया बढ़ाना घटाना वगैरह, तो राज्य शब्द में स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों आते हैं। लेकिन जब राय लेने की प्रक्रिया की बात आती है, मतलब वो प्रोसीजर जब प्रेसिडेंट बिल को भेजते हैं, तब राज्य का मतलब सिर्फ राज्य होता है, यूनियन टेरिटरी नहीं। और दूसरा एक्सप्लेनेशन, वो तो पार्लियामेंट की पावर को और भी बढ़ा देता है। ये साफ साफ कहता है कि संसद सिर्फ नए राज्य ही नहीं, बल्कि किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी के हिस्सों को मिलाकर एक नई यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। तो घूम फिर कर हम वापस उन्हीं शुरू के शब्दों पर आ जाते हैं, संसद विधि द्वारा। यही वो फाउंडेशन है, वो आधार है जो हमारे इंडियन फेडरेशन के यूनिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और इस कानूनी ढांचे का एक बहुत गहरा मतलब है। ये चीज़ भारत को दुनिया के कई दूसरे फेडरल देशों से एकदम अलग बनाती है, जहां राज्यों की सीमाओं को बदलना लगभग नामुमकिन सा होता है। और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत फेमस लाइन कही जाती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।
मतलब भारत एक देश के तौर पर अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं। संसद कानून बनाकर उनकी सीमाएं, उनके नाम, यहाँ तक कि उनका वजूद तक बदल सकती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का ये जो यूनिक बैलेंस है, ये एक देश को बनाने और उसे बनाए रखने के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना?